गाइस वेलकम बैक अगेन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बीटीसी के लिए जो हमारा डीएलएड है उसका द्वितीय प्रश्न पत्र यानी सेकंड पेपर शिक्षण अधिगमन के सिद्धांत के एमसीक्यूज़। तो इसमें जो हमारे सारे एमसीक्यूज़ हैं राजन सीरीज़ के वो मैं सारे कराऊंगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है। तो ये है इसका आंसर स्पेंसर। संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट का आशय है। कम्युनिस्ट का आशय है सामान्य। संप्रेषण के तत्व हैं। तो संप्रेषण के तत्व कौन कौन से होते हैं यानी कम्युनिकेशन के क्या क्या तत्व होते हैं। संदेश, स्रोत, माध्यम, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निदान की प्रक्रिया को संपादित होता है। तो निदान की प्रक्रिया से क्या संपादित होता है। समस्या पहचान। सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में से कौन से तत्व का समावेश नहीं होता। कौन से तत्व का समावेश नहीं होता ये बताना है। तो वृहद पाठ्य वस्तु का। प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है। प्रस्तावना प्रश्न का संबंध किससे होता है। पूर्व ज्ञान से। पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है। मतलब घूमने से कौन सा विकास होता है। निरीक्षण तथा अवलोकन का। संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। तो सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य है। तो व्यक्तिगत संप्रेषण का क्या उद्देश्य होता है। छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। बालकों की विशिष्ट योग्यताएं और व्यक्तित्व विकास होता है। साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत क्या है। तो शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेसॉल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। तो कौन सा आधारित है। पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। तो ये ऊपर पढ़ा है अभी गेस्टॉल्ट के मनोविज्ञान पर। तर्कात्मक क्रम में शिक्षण कराने में स्थायी व ठोस होता है। तो अधिगमन जो है वो तर्कात्मक क्रम में शिक्षण कराने में स्थायी तथा ठोस होता है। सुकराती विधि कहते हैं। सुकराती विधि किसे कहते हैं। प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि कहा जाता है। संप्रेषण नहीं है। तो संप्रेषण क्या नहीं है। भाषण देना। किसी को भाषण देना वो हमारे संप्रेषण के अंतर्गत नहीं आता। क्रियात्मक शिक्षण विधि है। क्रियात्मक शिक्षण विधि कौन सी है। छात्र का अपनी स्वयं क्रिया द्वारा ज्ञान कराना। कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। ये किस प्रकार की शिक्षण विधि है। तो ये विवरण विधि है। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। तो बालकों का सर्वांगीण विकास करना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर क्या है। नन का। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है। दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। तो शिक्षण का सामान्य सिद्धांत क्या नहीं है। परिणाम का सिद्धांत। छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। ये किसका है। ये हर्बर्ट स्पेंसर की परिभाषा है। प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी होती है। तो विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी होती है। सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है। तो प्रश्नोत्तर विधि। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल कौन सा है। प्रस्तावना कौशल। शिक्षण अधिगमन हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। तो ये रायबर्न की परिभाषा है। प्राचीन शिक्षण विधियाँ थी। प्राचीन शिक्षण विधियाँ कौन सी थी। शिक्षक केंद्रित थी। मतलब उसमें शिक्षक पढ़ाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। बच्चों की रुचि एवं मानसिक स्तर का। शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ आधारित होती हैं। तो किससे आधारित होती हैं। शिक्षण सूत्रों पर। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। तो फ्रोबेल जो है वो किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता हैं। निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। उपयुक्त शिक्षण कौन सा है। मूर्त से अमूर्त की ओर। प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है। प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण क्या है। सक्रिय वातावरण, मानसिक विकास में सहायक, स्थायी ज्ञान, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। पर्यटन सर्वाधिक सहायक है। किस चीज़ में सहायक है। भूगोल शिक्षण में सर्वाधिक ही सहायक होता है। खगोल पर आधारित शिक्षण विधि है। तो खगोल पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है। किंडरगार्टन विधि। शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो प्रेरणा का सिद्धांत शिक्षण का सूत्र नहीं है। आगे आता है शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर नए नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है। तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर संकेत करता है।
अगला क्वेश्चन है, सहयोग की भावना का विकास संभव है। तो सहयोग की भावना का विकास संभव है समूह कार्य से। बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है कहानी द्वारा। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन है हर्बर्ट गुली का। उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। अभ्यास कार्य कराना, खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन कराना, समूह चर्चा कराना, उपयुक्त सभी। प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है द्विपक्षीय, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। समयबद्धता। डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी है। तो डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी है गणित शिक्षण में। वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया था जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया? तो वो आसुबेल ने बनाया था। शिक्षण अधिगमन सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा नहीं है? प्रयोगात्मक कार्यविधि का सिद्धांत शिक्षण अधिगमन का सिद्धांत नहीं है। संप्रेषण के घटक हैं। संप्रेषण के घटक हैं प्रेषक, ग्राही, संदेश, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य, हाँ जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री है। तो श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है बताना है। तो कौन सी नहीं है? तो ये श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। देखो ये श्रव्य तो है लेकिन ये दृश्य नहीं है। रेडियो। भ्रमण प्रविधि के चरण है। तो भ्रमण प्रविधि के कौन से चरण है? शैक्षिक उद्देश्य, प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चुनाव, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, उपयुक्त सभी। पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका आवर्ती के सिद्धांत के अंतर्गत। शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजन और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम विधि है। तो खेल, गतिविधि, प्रविधि। शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं। तो प्रश्नोत्तर, कहानी, कथन, वर्णन, उपयुक्त सभी। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। यह किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? तो ये वीओ स्मिथ ने कहा है कि शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो व्याकरण में आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख थे? तो कौन थे सर्वाधिक प्रमुख? तो विषय वस्तु की प्रकृति सर्वाधिक प्रमुख होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? तो कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? अभिभावक। शिक्षण द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? तो ये क्रियाशीलता का सिद्धांत है। उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी थी? पाठशाला विद्यान को उद्यान की संज्ञा किसने दी थी? तो ये दी थी आपकी फ्रॉबेल ने। छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि के अंतर्गत आता है? तो वाद विवाद प्रविधि के अंतर्गत। प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता हैं। तो प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता हैं सुकरात। संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण अनेक व्यक्तियों के साथ होता है। कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है। तो बहुकक्षा शिक्षण को अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पुनर्बलन क्वेश्चन के लिए कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक TLM का प्रयोग करने में, TLM है आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल, का प्रयोग करने से छात्रों को पाठ सहजता बोधगम्य हो जाता है, छात्रों का मानसिक विकास होता है, छात्रों का बौद्धिक विकास होता है। उपयुक्त सभी। फिनेलन बोर्ड किस प्रकार की TLM है? फिनेल बोर्ड किस प्रकार की है? तो ये दृश्य है। ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं? ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, उपयुक्त सभी। साविद्या या विमुक्तेय शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? तो ये है आपके पास अस्तित्ववादी विचारधारा का। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? ये जॉन ड्यूवी ने कहा था। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो ये कम्युनिस्ट से हुई है। संप्रेषण के प्रकार हैं, 2 प्रकार हुए संप्रेषण के। प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता है। प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता है आपका किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 73, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं? तो कहानी प्रविधि के माध्यम से। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है, मतलब शिक्षक केंद्रित में तो शिक्षक ही होगा केंद्र बिंदु। सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता है आपके DLN। पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है। तो पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु क्या है? पूर्व ज्ञान पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं मूक। अधिगमन का अर्थ है, अधिगमन का अर्थ क्या है?
सीखना। कौन सा प्राकृतिक प्राप्त TLM नहीं है? तो मानचित्र। TLM का पूरा नाम है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। किस शिक्षण सूत्र में पहले तथ्य या विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी अल्प रूप से दी जाती है, फिर उससे एक अंश की जानकारी दी जाती है? तो पूर्ण से अंश की ओर, मतलब पहले पूर्ण जानकारी दी जाती है फिर अंश की दी जाती है, तो ये पूर्ण से अंश की तरफ। फिर आता है एक बालक को अंग्रेजी पढ़ना है, इसके अंतर्गत उसे शब्द बताना है, तो पहले उसे ABCD सिखाना चाहिए। किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आता है? तो ये ज्ञान प्राप्त करने के अंतर्गत आएगा। तो इस वीडियो में करा दिए हैं मैंने आपके 82 क्वेश्चंस। बाकी के जो बचे कुचे क्वेश्चन हैं वो कराऊंगी मैं आपकी सेकंड वीडियो में। तब तक के लिए आप इन प्रश्नों को कीजिए तैयार। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।